लगता है ये कहत साली का साल होगा। अगर बर्फ ना पड़ी तो जानवर गर्मी में घास नहीं खा पाएंगे। वैसे हमें पहाड़ों पर चढ़कर सतह मुर्तफा तलाश करनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, लेकिन हमारी इस खाना बदोशी को आलिशार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो हमसे बहुत डरता है। डरता तो है, लेकिन उसके बावजूद आईगुल का हाथ मांगता है आपसे। वो आपसे दोस्ती करना चाहता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी बेटी आईगुल है। वो मैं उसे नहीं दूंगा अब। मेरी आईगुल एक नाजुक फूल की मानिंद है। वो सियासत के इस तूफान में खदशा है कि मुरझा जाएगी। तो आप उस सांप को अपनी बेटी सौंप कर खतरा मोल नहीं ले सकते। मेरा भी यही ख्याल है भतीजे, यही ख्याल है मेरा। लेकिन मैंने उसे जबान दे दी है, वादा कर चुका हूं, और अब इस वादे को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। काय के फायदे और कबीले की सलामती के लिए आईगुल का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। उफ, माशाल्लाह। तुम्हारी दुल्हन की टोपी भी ऐसे ही सजाऊंगी आईगुल। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। बाबा आलिशार पर भरोसा नहीं करते वो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि हम खुश रहेंगे, इसलिए वो ये शादी नहीं करवाना चाहते। तो क्या ये अच्छा नहीं है आईगुल? मैं जानती हूं तुम भी उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती। क्या कर सकती हूँ बोर्जन? जब उस्मान को चाहता है तो कुछ भी करके उसे हासिल कर लेता है। वो कभी इरादा नहीं बदलता। बाला खातून के बारे में भी इरादा नहीं बदलेगा। आज नहीं तो कल यकीनन वो उसे इस कबीले ले आएगा, उसे हासिल करके रहेगा। आईगुल फिर क्या करेगी? उस्मान और बाला रोज मेरे सामने एक दूसरे के करीब होंगे। फिर शादी के तोहफे में किरमान कालीन दूंगी उनको, और जब उनकी औलाद होगी ना तो करौंदे का शरबत पिलाऊंगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मुझे हर रोज आहिस्ता आहिस्ता मार देगा। पापा की मर्जी ना हो फिर भी मैं शादी करूंगी। शादी होते ही यहां से चली जाऊंगी और फिर संजाक सरदार की बीवी कहलाऊंगी। अगर मैं अपने कबीले का फायदा कर सकूं तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं किसी के भी साथ हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत तो कुर्बान हो ही चुकी है। यही नसीब है आईगुल। तकदीर ही तो है बोर्जन। अगर यहां रुक भी जाऊं फिर भी मेरी तकदीर में गम के अलावा कुछ भी नहीं रखा है।